मेरे किरदार पर उंगली उठाने के लिए झूठी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बजाय इरम को बुलाने के बेटियों के कारनामे माओं को भुगतने पड़ते हैं। अम्मी जान ने फुप्पो को क्यों बुलाया? मेरे यकीन करे अम्मी, ये सोची समझी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे रिश्ता लेकर आए। ये सजा भी कुछ कम नहीं, सबकी नजरों में गिर गई हो तुम इरम। रूहान वही वीडियो जब मुबारक मस्तूर को जाकर दिखाएगा, वो भी हया के कहने पर, तभी मस्तूर बेगम अपनी नंद को बुला लेंगी और उससे यही कहेंगी कि तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए, हम इरम की शादी करना चाहते हैं। वो जैसे ही वापस जाएंगी इरम को बताएंगी, तो इरम अपनी माँ को जब बताएगी कि ये मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी गई साजिश है, तो उसकी माँ एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार देगी। उससे अपनी माँ से इस बात की तवक्का बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं पर ही जब वो अपने भतीजे रूहान से बात करने की कोशिश करेंगी तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि हया इस तमाम साजिश को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आएगी कि उसने किस तरह से इरम को बर्बाद करके रख दिया। मेरे किरदार पर उंगली उठाने के लिए झूठी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बजाय इरम को बुलाने के बेटियों के कारनामे माओं को भुगतने पड़ते हैं। अम्मी जान ने फुप्पो को क्यों बुलाया? मेरे यकीन करे अम्मी, ये सोची समझी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे रिश्ता लेकर आए। ये सजा भी कुछ कम नहीं, सबकी नजरों में गिर गई हो तुम इरम। रूहान वही वीडियो जब मुबारक मस्तूर को जाकर दिखाएगा, वो भी हया के कहने पर, तभी मस्तूर बेगम अपनी नंद को बुला लेंगी और उससे यही कहेंगी कि तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए, हम इरम की शादी करना चाहते हैं। वो जैसे ही वापस जाएंगी इरम को बताएंगी, तो इरम अपनी माँ को जब बताएगी कि ये मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी गई साजिश है, तो उसकी माँ एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार देगी। उससे अपनी माँ से इस बात की तवक्का बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं पर ही जब वो अपने भतीजे रूहान से बात करने की कोशिश करेंगी तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि हया इस तमाम साजिश को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आएगी कि उसने किस तरह से इरम को बर्बाद करके रख दिया। मेरे किरदार पर उंगली उठाने के लिए झूठी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बजाय इरम को बुलाने के बेटियों के कारनामे माओं को भुगतने पड़ते हैं। अम्मी जान ने फुप्पो को क्यों बुलाया? मेरे यकीन करे अम्मी, ये सोची समझी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे रिश्ता लेकर आए। ये सजा भी कुछ कम नहीं, सबकी नजरों में गिर गई हो तुम इरम। रूहान वही वीडियो जब मुबारक मस्तूर को जाकर दिखाएगा, वो भी हया के कहने पर, तभी मस्तूर बेगम अपनी नंद को बुला लेंगी और उससे यही कहेंगी कि तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए, हम इरम की शादी करना चाहते हैं। वो जैसे ही वापस जाएंगी इरम को बताएंगी, तो इरम अपनी माँ को जब बताएगी कि ये मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी गई साजिश है, तो उसकी माँ एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार देगी। उससे अपनी माँ से इस बात की तवक्का बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं पर ही जब वो अपने भतीजे रूहान से बात करने की कोशिश करेंगी तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि हया इस तमाम साजिश को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आएगी कि उसने किस तरह से इरम को बर्बाद करके रख दिया। मेरे किरदार पर उंगली उठाने के लिए झूठी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बजाय इरम को बुलाने के बेटियों के कारनामे माओं को भुगतने पड़ते हैं। अम्मी जान ने फुप्पो को क्यों बुलाया? मेरे यकीन करे अम्मी, ये सोची समझी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे रिश्ता लेकर आए। ये सजा भी कुछ कम नहीं, सबकी नजरों में गिर गई हो तुम इरम। रूहान वही वीडियो जब मुबारक मस्तूर को जाकर दिखाएगा, वो भी हया के कहने पर, तभी
मस्तूर बेगम अपनी नंद को बुला लेंगी और उससे यही कहेंगी कि तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए, हम इरम की शादी करना चाहते हैं। वो जैसे ही वापस जाएंगी इरम को बताएंगी तो इरम अपनी माँ को जब बताएगी कि ये मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी गई साजिश है, तो उसकी माँ एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार देगी। उससे अपनी माँ से इस बात की तवक्का बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं पर ही जब वो अपने भतीजे रूहान से बात करने की कोशिश करेंगी तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि हया इस तमाम साजिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आएगी कि उसने किस तरह से इरम को बर्बाद करके रख दिया।